जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। और साथियों, प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना क्यों चाहिए, तो मेरे भाई आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपके प्रीवियस ईयर से 70% आपकी तैयारी कंप्लीट होते हैं। यानी जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ना देखेंगे आप अपनी तैयारी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे भाई, यदि आप इस बार सिलेक्शन चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार आप लोग जरूर देखना, और इस क्लास में भी हम सभी लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में आदमपुर किस जिले का प्रमुख क्षेत्र है। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं, जो आपके एग्जाम में 100% जो है आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए, हरियाणा में आदमपुर किस जिले का प्रमुख क्षेत्र है। तो ये आपके हिसार के हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिसार के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न है आपसे कि हरियाणा का कौन सा शहर बेसिन और बाथ फिटिंग उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपके जगाधरी होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि जगाधरी किस जिले का प्रमुख औद्योगिक नगर है। तो याद रखेंगे कि जगाधरी किस जिले का प्रमुख औद्योगिक नगर है। तो ये आपके यमुना नगर के हो जाएंगे। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, यमुना नगर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में कपाल मोचन मेला मुख्यतः किस जिले में आयोजित होता है। तो हरियाणा में कपाल मोचन मेला मुख्यतः किस जिले में आयोजित होता है। तो ये आपके यमुना नगर में होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, यमुना नगर में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, हरियाणा का कौन सा यहाँ पे स्थान यहाँ पे कपाल मोचन तीर्थ के कारण जो है प्रसिद्ध है। चलिए बताइए, तो हरियाणा का कौन सा स्थान कपाल मोचन तीर्थ के कारण प्रसिद्ध होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का बिलासपुर होगा। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए, बिलासपुर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि हरियाणा की सांग परंपरा में सामान्यतः किसका जो समन्वय दिखाई देता है। तो हरियाणा की सांग परंपरा में सामान्यतः किसका समन्वय दिखाई देता है। तो याद रखेंगे, ये देते हैं आपके नाटक, संगीत और संवाद के। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में घूमर लोक नृत्य मुख्यतः किस सांस्कृतिक क्षेत्र से प्रभावित जो है माना जाता है। तो हरियाणा में घूमर लोक नृत्य मुख्यतः किस सांस्कृतिक क्षेत्र से प्रभावित माना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले में सूर्य मंदिर से संबंधित प्रसिद्ध स्थल है। तो हरियाणा के किस जिले में सूर्य मंदिर से संबंधित प्रसिद्ध स्थल है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों का फरीदाबाद होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, फरीदाबाद होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पिंडारा तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो पिंडारा तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित होगा। तो ये स्थित है जिंद में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, ये जिंद में स्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य किससे संबंधित है। तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य किससे संबंधित होगा। तो ये आपके धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास का होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किस प्रथा को समाप्त करता है। तो याद रखेंगे,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किस प्रथा को समाप्त करता है? तो याद रखेंगे ये करते हैं आप सभी लोग के अस्पृश्यता को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि अनुच्छेद 18 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 जो है ये मुख्यतः किससे संबंधित होगा? तो अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, उपाधियों के उन्मूलन से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में होगा? तो ये आपके अनुच्छेद 23-24 में दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है 23-24 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा आपसे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो ये किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में होगा? तो मेरे भाई ये आपके अनुच्छेद 29 और 30 में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी आपके सही जवाब दिए गए 29 और 30 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 60 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस रूप में जो है ना वर्णित किया था? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस रूप में वर्णित किया है? तो ये किए हुए हैं आपके संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे, भारतीय संसद में प्रश्नकाल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संसद में प्रश्नकाल का प्रमुख उद्देश्य जो है यहाँ पे आपके सरकार से उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से 80 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या जो है कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को महाभियोग बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब होगा, महाभियोग। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों से, राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव कहां से शुरू हो सकता है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव कहां से शुरू हो सकते हैं? तो ये शुरू हो सकते हैं आपके संसद के किसी भी सदन से। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है आपसे कि सकल घरेलू उत्पाद मुख्यतः जो ये क्या मापता है? तो सकल घरेलू उत्पाद मुख्यतः क्या मापता है? तो याद रखेंगे ये मापते हैं आप सभी लोग के क्या, तो एक अवधि में देश में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या है? तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो है यह आप सभी लोग का समान परिमाण और विपरीत दिशा में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि संवेग का एसआई मात्रक जो है क्या है? तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा मेरे भाई? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए लगा देंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि किसी वस्तु की स्थिर ऊर्जा मुख्यतः किस पर जो है निर्भर करती है? तो किसी वस्तु के स्थिर ऊर्जा की मुख्यतः किस पर निर्भर करते हैं? तो ये करते हैं आप सभी लोग के उसके स्थिर ऊंचाई और द्रव्यमान पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ो हो तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध जो है यहाँ पे आपके क्या होगा? तो प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, तो ये आपके विद्युत ही होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से। प्रश्न क्या है कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होने का कारण जो है क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होने का कारण जो है क्या होता है, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। तो निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ओजोन का रासायनिक जो है सूत्र क्या है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र जो है यहाँ पे O3 होता है। ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब O3 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए अमाशय में मुख्यतः कौन सा यहाँ पे अम्ल पाया जाता है। तो मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए अमाशय में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो इसमें आप सभी लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है आपसे कि पीत रस का प्रमुख जो है कार्य क्या है। तो पीत रस का प्रमुख कार्य जो है वसा के पाचन में सहायता करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रामेश्वर का सही संधि विच्छेद जो है ना क्या है। तो रामेश्वर का सही संधि विच्छेद जो है यहाँ पे राम जोड़ ईश्वर होता है। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे, राम जोड़ ईश्वर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सदैव में कौन सी संधि है। चलिए बताइए, तो सदैव में कौन सी संधि होगा, तो सदैव में वृद्धि संधि होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, वृद्धि संधि होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि वनवास में कौन सा समास है। तो वनवास में कौन सा समास होगा, तो वनवास में तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दिगंबर का विग्रह दिशा ही अंबर है, जिसके करने पर कौन सा यहाँ पे समास होगा। तो इस पे करने पर आपके बहुब्रीहि समास बनेगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए हैं कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग जो है कौन सा है। तो अनुशासन शब्द में उपसर्ग कौन है, तो याद रखेंगे अनुशासन में आप सभी लोग का जो है उपसर्ग होगा अनु। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब दिए गए, अनु होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दुर्जन शब्द में उपसर्ग जो है कौन सा है। तो दुर्जन शब्द में दूर जो है यह आप सभी लोग का उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि रमेश ने सुरेश को पत्र भेजा, इस वाक्य में पत्र कौन सा जो है कारक है। तो रमेश ने सुरेश को पत्र भेजा, इस वाक्य में पत्र कौन सा कारक है, तो यह आपके कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, कर्म कारक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है आपसे और प्रश्न है कि बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, इसमें मैदान में कौन सा कारक है। तो बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, इसमें मैदान में कौन सा कारक हो जाएगा, तो इसमें आपके अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, अधिकरण कारण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जो उपकार को भूल जाए उसके लिए जो है ना उपयुक्त शब्द है। तो जो उपकार को भूल जाए उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है कृतघ्न होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।